डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर जहाद अली भट्टी। तो आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इस सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। उसके बाद इसी सिस्टम में हम इसमें मज़ीद देखेंगे बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स से। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की सबसे पहले देखते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई, इंसान के इल्म में इजाफा हो गया, उसे मुख्तलिफ चीज़ों की पैमाइश करने की मज़ीद ज़रूरत पेश आई। तो इल्म में भी इजाफा होता गया, साथ साथ हमारी जो डिमांड थी, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो भी बढ़ती गई। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इंसान ने जब एक दूसरे से अपना कारोबार, बिजनेस वगैरह शेयर किया, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अपनी प्रोडक्ट जो थी उनको सेल करना स्टार्ट किया, तो शुरू शुरू में इंसान को जो था वो लेन देन के मामलात में कुछ मुश्किलात को फेस करना पड़ा, क्योंकि पहले वक्तों में मुख्तलिफ जो लोग थे, हर कंट्री ने चीज़ों की पैमाइश करने के लिए अपने अपने कुछ यूनिट्स या म्यार या स्टैंडर्ड मुकर्रर किए हुए थे। तो ज़रूरत इस चीज़ के पेश आई कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए ताकि होल दी वर्ल्ड कोई भी एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से अगर लेन देन करता है तजारत के मामलात में, तो उसे किसी भी किस्म की मुश्किल को जो वो फेस ना करना पड़े। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए 1960 में पेरिस के अंदर जो था एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जो कि थी 11th जनरल कॉन्फ्रेंस। 1960 में पेरिस के अंदर 11th जनरल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि पूरी दुनिया में एक ऐसा म्यार, एक ऐसा लेवल बना दिया जाए ताकि हर चीज़ की जो पैमाइश है वो उसी के अंदर की जा सके। तो उस टाइम एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसे नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हमारे पास एक लफ्ज़ इस्तेमाल यहाँ पे होता है, व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या है जी? ठीक है, अब यूनिट क्या है? यूनिट हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है, एक लेवल है, एक म्यार है, एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसकी बेस पर हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकें, उस स्टैंडर्ड को नाम दिया जाता है यूनिट का। अब हमने देख लिया कि इसकी हमें जरूरत क्यों पेश आई, इसमें यूनिट क्या था। तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर हमने मुख्तलिफ चीज़ों के जो यूनिट थे उनको बयान किया। जैसे कि हमारे पास लेंथ है, सिस्टम इंटरनेशनल में लेंथ का यूनिट मुकर्रर कर दिया गया जो कि था मीटर। अब पेरिस में 1960 में प्लाटिनम या अरेडियम से हमने एक लंबी सलाख बनाई और उसको लिख दिया गया जी इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और वो जो सलाख है वो आज भी पेरिस के अंदर साइंस म्यूजियम में मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, लिहाजा हम इस तरीके से सिस्टम इंटरनेशनल को समझा, उसकी ज़रूरियात को हमने देखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो दो तरह के हैं। नंबर 1 बेस यूनिट्स, नंबर 2 हमारे पास था डिराइव्ड यूनिट्स। तो पहले देखिए हमारे पास बेस यूनिट्स क्या होते हैं।
बेस यूनिट्स, हम उन यूनिट्स को नाम देते हैं जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। द यूनिट्स डेट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। अब जितने भी हमारे पास बेस क्वांटिटीज हमने पढ़ी हैं, हर बेस क्वांटिटी का कोई ना कोई अपना यूनिट लाजमी है, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी जो है वो तब ही हम मेजर कर सकते हैं जब हमें उसके SI यूनिट का पता होगा। तो जैसे कि नीचे हम एक एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि हमारे पास है बेस यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, के सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर मास का जो यूनिट मुकर्रर किया गया वो था किलोग्राम। और इसी तरह सिस्टम इंटरनेशनल में बेस यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो सिस्टम इंटरनेशनल में जो लेंथ थी, लंबाई थी, उसका जो यूनिट मुकर्रर किया गया वो हमारे पास है मीटर। अब इसमें स्टूडेंट साहब ये देख सकते हैं हमारे पास टोटल जो है वो 7 बेस क्वांटिटीज थी, और साथ ही जो वो सिस्टम इंटरनेशनल में बेस यूनिट बनते हैं 7, जिनको आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। जिसमें हमारे पास पहले हमने लिखा जी मीटर है, ठीक है, उसके बाद फिर हम लिखा हुआ किलोग्राम है, उसके बाद हमारे पास सेकंड है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एम्पेयर है, फिर हमारे पास ये केल्विन है, ठीक है, मोल है, और एंड पे हमारे पास है कंडीला। तो जैसे हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज थी, इसी तरह हमारे पास जो है वो 7 बेस यूनिट भी बनते हैं। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स हम मजीद इसको डिस्कस करते हैं कि अब हमने जिन बेस यूनिट्स की बात की वो कौन कौन सी क्वांटिटीज के हैं। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं हमारे पास ये फर्स्ट बॉक्स में लिखा टाइम। टाइम का जो बेस यूनिट है होता है सेकंड, और सेकंड के अंदर ये दरमियान में लिखी है स्मॉल लेटर में, ये इसकी सिंबल है S। यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में टाइम की पैमाइश के लिए, टाइम की मेजरमेंट के लिए जो यूनिट मुकर्रर किया गया उसे हमने सेकंड का नाम दिया। उसके बाद हमारे पास है लेंथ, ठीक है, लंबाई है। लेंथ का जो यूनिट हमारे पास है वो है मीटर। द बेस यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। इनके मीटर को भी हमने सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर बयान किया था। उसके बाद हमारे पास मास है, ठीक है, मास का जो बेस यूनिट हमारे पास है वह है किलोग्राम, जिसकी हमारे पास सिंबल बनती है kg। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पेयर, और इसकी सिंबल कैपिटल A। एम्पेयर जो है, एम्पेयर ये हमारे पास साइंसदान का नाम था जिसपे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हमने एम्पेयर रखा हुआ है। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो है केल्विन, और इसको हम कैपिटल K से लिख रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। आगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी शय की जो मिकदार, उसका यूनिट में लिखा है मोल, MOL। आगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट है कैंडीला, CD इसकी सिंबल है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास ये टेबल है, क्वांटिटी है, उसके नीचे क्वांटिटी का नेम, उसकी सिंबल है, उसके आगे हमारे पास ये यूनिट है, और ये यूनिट का नीचे नेम और उसके आगे सिंबल है। अब सबसे पहले जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है लेंथ। सबसे पहले जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है लेंथ। लेंथ का जो सिंबल बनता है हमारे पास वो L है, ये कैपिटल L है जी, कैपिटल।
क्योंकि लेंथ को कहीं कैपिटल एल से लिखा जाता है, कहीं स्मॉल एल से। तो हम ज़्यादातर फिजिक्स में इसको स्मॉल एल से लिखते हैं, लेकिन कहीं ये कैपिटल एल से भी लिखा जाता है, लेकिन हम इसको ज़्यादातर जो फिजिक्स में स्मॉल एल से लिखते हैं। आगे इसका यूनिट है मीटर, और मीटर का सिंबल है स्मॉल एम। दूसरा हमारे पास है मास, क्वांटिटी का नेम है मास, इसका जो सिंबल है स्मॉल एम में। इसका यूनिट है किलोग्राम, और उसकी सिंबल है केजी। उसके बाद हमारे पास है टाइम, टाइम की सिंबल होती है स्मॉल टी, ये देख लें, टाइम की सिंबल स्मॉल टी होती है। और इसका यूनिट हम लिखा है सेकंड एस, या बाज कदम एस की जगह पे एस ई सी भी लिख देते हैं, एस या एस ई सी। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट की जो सिंबल ये आई लिखी है, कैपिटल आई है। इलेक्ट्रिक करंट की सिंबल जो है वो कैपिटल आई लिखा हुआ है। और इसका यूनिट हमारे पास एम्पेयर, एम्पेयर उसकी सिंबल है कैपिटल ए। उसके बाद हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसकी सिंबल हमने लिखी है कैपिटल एल है। इसका यूनिट है कैंडीला, कैंडीला, और उसकी सिंबल है सी डी। उसके बाद टेम्परेचर, इसका यूनिट है कैपिटल टी। टेम्परेचर का जो यूनिट बनता है वो है कैपिटल टी। उसकी सिंबल, उसका हमारे पास यूनिट है केल्विन, और केल्विन की सिंबल है कैपिटल के। लास्ट हमारे पास है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, इसको हम स्मॉल एन से लिखते हैं, और इसका एम ओ एल ई मोल, और इसकी सिंबल है एम ओ एल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था, एक टेबल था बेस यूनिट का, कि जिसके अंदर हमने पहले बेस क्वांटिटी को देखा, उस बेस क्वांटिटी का सिंबल था, और उसके बाद उसका यूनिट था और यूनिट का सिंबल था। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात नोट कर लें, इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि बास क्वांटिटीज के सिंबल हमने कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं और बास के स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जिस तरह इसके अंदर डिफरेंट क्वांटिटीज के सिंबल यूज किए जाते हैं, हमने उनको उसी तरह ही याद रखना होगा। क्योंकि अगर एक सिंबल हम स्मॉल में लिख रहे हैं, हम उसको कैपिटल में लिखते हैं, या वो किसी का सिंबल कैपिटल में था हम उसको स्मॉल में लिख देते हैं, तो ये हमारे लिए गलत होगा। लिहाजा तमाम की तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं जिस तरह लिखी हुई हैं, हमने इनके सिंबल्स को इसी तरह याद रखना है। नंबर 2 में हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट्स। तो जैसे कि हमने पीछे भी बात की थी, हमारे पास क्वांटिटीज दो तरह की थी। पहली हमारे पास बेस थी, बेस क्वांटिटीज थी, उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट थे वो बेस थे। अब सेकंड हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट्स, कि ऐसे यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, उन यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। द यूनिट दैट यूज टू मेजर द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स हमारे पास चाहिए खुद कुछ नहीं है, जैसा कि हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज में देखा, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो खुद कुछ नहीं है, वो बनाई जाती है बेस क्वांटिटीज से। तो स्टूडेंट इसी तरह अगर हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की, तो हमारे पास जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं ये खुद कुछ नहीं है। हम डिराइव्ड यूनिट्स को जो है वो बयान करेंगे बेस यूनिट्स की मदद से, कि हमारे पास कोई भी क्वांटिटी होगी, बेस क्वांटिटीज होंगी, उनके यूनिट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो नए यूनिट बनेंगे वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे। अब इसको हम देखते हैं वन बाय वन एग्जांपल्स की मदद से। तो एग्जांपल में हमारे पास पहला होता है एरिया। अब हम देखते हैं कि एरिया का जो यूनिट हमारे पास होता है वो होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ। और अगर बात करें लेंथ की, लेंथ का यूनिट मीटर है, उसके साथ विड्थ है, उसका यूनिट भी मीटर है।
तो जब मीटर को हम 2 मरतबा ज़रब दें तो फिर हमारे पास बनेगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा है द यूनिट ऑफ एरिया कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज मीटर। तो ब्रैकेट में हमने मीटर लिखा हुआ, मतलब ये कि एरिया का जो यूनिट है वो मीटर से हम डिराइव करते हैं। ठीक है, एरिया का जो यूनिट होगा वो हमने मीटर से डिराइव करने, और वो हमारे पास बनता है मीटर स्क्वायर। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास है वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम का अगर हम फार्मूला देखें तो वॉल्यूम हमारे पास बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, तो तीनों चीज़ों का यूनिट सेम है। अगर हम देखें जी लेंथ का यूनिट मीटर है, विड्थ है उसका यूनिट भी हमारे पास मीटर है। ठीक है, और हमारे पास लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, उसका यूनिट भी हमारे पास मीटर बनता है। तो जब हम 3 मरतबा मीटर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा क्यूबिक मीटर, जो कि वॉल्यूम का SI यूनिट है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट थी 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे जिसमें हमने डिराइव्ड यूनिट्स की बात की। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है स्पीड की, क्योंकि स्पीड खुद कुछ नहीं है। स्पीड की अगर बात करें, स्पीड जो है वो डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। किसी बॉडी का, किसी जिस्म का यूनिट टाइम के अंदर तय करदा कवर्ड डिस्टेंस जो है उसे स्पीड कहते हैं। तो लिहाजा स्पीड के अंदर 2 चीज़ें आ गई, एक डिस्टेंस आ गया, दूसरा टाइम आ गया। अगर हम स्पीड के फार्मूले की बात करें स्टूडेंट्स, तो स्पीड का फार्मूला बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ऊपर डिस्टेंस है, नीचे टाइम है, फार्मूले में देखा हमने। तो लिहाजा जब इसका यूनिट बनाए तो डिस्टेंस का क्या होता है यूनिट मीटर, टाइम का क्या होता है सेकंड, सेकंड को ऊपर ले जाएं एस की -1 बन जाएगा। तो लिहाजा स्पीड का जो SI यूनिट बनेगा वो होता है मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम देखें, हमें हमारे पास ये आपको सामने एक टेबल नज़र आ रहा होगा, इस टेबल को भी हमने उसी तरह बयान करते हैं 1 बाय 1। पहला क्वांटिटी हमारे पास है स्पीड, स्पीड की सिंबल लिखिए स्मॉल v। स्पीड की जो सिंबल है ये है स्मॉल v, इसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड की जो सिंबल है वो है ms की पावर -1। m अलहदा है, ये s के ऊपर -1 लिखा हुआ है, ms की पावर -1 यानी कि मीटर पर सेकंड। सेकंड क्वांटिटी हमारे पास है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का सिंबल हम लिखा स्मॉल a। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी बात की थी कि हमने किसी भी क्वांटिटी को उसके सिंबल के मुताबिक हमने समझना होता है, पढ़ना होता है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन स्मॉल a है, तो अगर आप बिलफर्स गलती से कैपिटल A लिख देते हैं तो हमारा सिंबल एक्सेलरेशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन स्मॉल a, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। इसको पढ़ेंगे ms की पावर -2। इस तरह हमारे पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के भी हमने उस एग्जाम्पल में भी इसके यूनिट की बात की थी कि हमारे पास होता है क्यूबिक मीटर। इसके बाद हमारे पास फोर्स है, फोर्स का हमने कैपिटल F से नोट करते हैं। ठीक है, इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन है, और इसकी सिंबल हमने लिखी है N, कैपिटल N में, और आगे लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि फोर्स के 2 यूनिट होंगे, एक न्यूटन भी हो सकता है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है प्रेशर, प्रेशर की सिंबल क्या है कैपिटल P, कैपिटल P लिखा हुआ है, और इसके आगे लिखा है पास्कल। पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, तो हमने इसका यूनिट है PA। ठीक है, सो इसका सिंबल था PA, या उसको PA बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।